रीसेट होना चाहिए, यहाँ कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एरर कोई नहीं होना चाहिए, जैसे अभी नहीं है। फिर हमने एंगल कर दिए 0, जैसे कि यहाँ दिख रहा है नेविगेशन के लिए। एंगल 0 क्यों करते हैं? क्योंकि मशीन को मान लो आपने किसी भी एंगल में लगा दिया, जैसे ही आप नेविगेट करोगे ना, मशीन अपना वो एंगल 0 समझ लेगी उस टाइम पे। तुम लगाओगे सही जगह जाके, पर वो उल्टा सीधा एंगल दिखाएगी वहाँ पे, जब तक 0 नहीं करोगे इसको। तो ये फंडा है इसका एंगल का, इसलिए 0 करके ही नेविगेशन करना है, और सिर्फ माइन नेविगेशन में और लेज़र नेविगेशन में। E2C का अलग फंडा, वो अलग बताऊँगा। फिर दबाया F2। अब इसमें क्या, 2 तरह के नेविगेशन है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, लेज़र लाइन और माइन नेविगेशन। लेज़र क्या, लेज़र एक माउंट करता है, सिविल वाला, सर्वेयर वाला, वो कंटिन्यू चलती रहती है, उससे नेविगेशन अलग होती है नहीं। अभी हम यूज़ कर रहे हैं माइन, तो हमने माइन को एंटर मार दिया, नीचे आगे टनल लाइन। टनल लाइन मतलब कि कितना हमारा टनल है, कितना करना है। मान लो 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर की टनल लाइन हो गई। अब हमने इसमें 1000 मीटर की टनल लाइन डाल देनी है। जैसे ये सारी दिख रही टनल लाइन, ये है हमारी मशीन, और टनल लाइन इसमें है, ये जो चैनल दिख रहा है 10,600, ये ऐसे करके मीटर्स में है, ठीक है, जितनी बना रखी है। पेन ड्राइव कहाँ गई? पेन ड्राइव देना। तो ये आ गई टनल, ठीक है। पेन ड्राइव में ही डाटा रहता है इसका, अपने आप सेव नहीं रखता। अब तुम टनल सेलेक्ट कर किया इसका, टनल सेलेक्ट हो गया। अब चले जाओ पीछे, चूज सेक्शन नंबर। सेक्शन मतलब चैलेंज, कहाँ चलने जा रही है मशीन। मान लो 1 से लेके 1000 तक टनल है, अभी 4 नंबर पे चलनी है, 3 मीटर ड्रिल कर दिया इसने। ये चैनल देगा कौन? सिविल वाले देते हैं, वो लेके आते हैं। उससे यहाँ से यहाँ तक है, जैसे 10,000, 5500 ऐसे करके यहाँ तक टनल है। अब ये जो चैनेज है इनके अंदर ही होना चाहिए, ना इसके बाहर ना इसके अंदर, मतलब ना इधर ना उधर, वो नहीं तो लेगा ही नहीं। इसके अंदर ही चैनेज होगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये तुमने डाल दिया। रीड ड्रिल प्लान, जो ड्रिल प्लान इसने सेलेक्ट कर रखा है हमने वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जो तुम्हें बता दिया सिविल वालों ने कि इस ड्रिल प्लान पे मशीन चलानी है, ठीक है। जो ड्रिल प्लान सेट करोगे, याद रखना होल नंबर नेविगेशन का भी उसी का ही होना चाहिए। ये नहीं कि 42 नंबर तुमने ले लिया इस ड्रिल प्लान का, अब नेविगेशन कर रहे हो किसी और ड्रिल प्लान से, वहाँ 42 नंबर है ही नहीं, समझ गए। नहीं तो क्या होगा, नेविगेशन तो होगा पर वो मैच नहीं करेगा दिल से वहाँ पे। सर नंबर वो सामने वाले उसमें भी नंबर, उसमें भी नंबर, हाँ नंबर डाला जाता है ना। जैसे ये रेफरेंस डायरेक्शन है, नेविगेट किया, अब ये आ गया। अब ये पूछ रहा है होल नंबर। ये होल नंबर किसका पूछ रहा है? जो तुमने ड्रिल प्लान सेट किया है, इसमें यूज़ कर रहे हो। अब इसमें 90 नंबर इसने ले रखा है, ये वाला। मान लो ये ड्रिल प्लान दूसरा है तो यहाँ 90 थोड़ी दिखेगा, यहाँ कुछ और दिखेगा। फिर नेविगेशन पॉइंट भी उसी ड्रिल प्लान से लेना है, नहीं तो मिसमैच होगा सारा तुम्हारा। अभी जैसे 90 ले रखा है, हम 90 हमने भी डाल दिया जी, वो हमने अज्यूम कर लिया मशीन मेरी उस होल पे लगी है और वो है 90 नंबर। हम नेविगेट करेंगे, अब ये बूम कहाँ दिखा देगा, इस बूम को ले गया वो 90 पे, ठीक है। ये है फंडा। अब क्या है, जितना अगर सारे सेंसर सब कुछ सही है ना, तुम कहीं भी लेके जाओ वो पूरा प्रोफाइल मैच कराएगी। इस बूम को भी लेके जाओ चाहे उस बूम को भी लेके जाओ, मैच करने का 2 ही तरीके। अभी जैसे ये 90 पे लगी है, इसको हटा दिया, उस बूम को 90 पे लेके जाओ, वो भी 90 पे आना चाहिए। दोनों का नेविगेशन, हाँ, इसको हटाया फिर उसको लेके गए वहाँ पे। अभी जैसे ये बोला कि 90 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 90 पे जाना चाहिए, पता चल जाएगा। वो सर्वेयर ने हमें बताया कि 90 नंबर वो है होल। मैंने मशीन बूम लगा दिया वहाँ पे, नेविगेट कर दिया, बूम ऑटोमेटिक ही वहाँ पे दिखा दिया डिस्प्ले ने कि लग गया वहाँ पे, हमने बताया उसको, ठीक है। अब ये बूम है जैसे, ठीक है।
लगभग ठीक ही है, ठीक है, ऐसे होता है। नेविगेशन तो अंदर क्या आपने कितनी बार किया है और वहाँ पे क्या वो मैंने अगर खुद नहीं किया, हाँ जब खुद करेगा